अपने पिटारे से रूबरू होते समय एक कहानी मिली। ये कहानी इश्क के उस पड़ाव की है जिसका जिक्र आमतौर पर कवियों की कविताओं में नहीं होता, मगर इस कहानी को एक कविता का रूप देने की कोशिश के साथ मैं आई हूं आप लोगों के साथ वो दिन साझा करने जब मैं एक दिन बैंक गई हुई थी। और आमतौर पर हम हमारे हमउम्र लोगों की तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा देते हैं, मगर मेरी नजरें रुकी मोहब्बत के सफर के उस आखिरी पड़ाव पर, उम्र की ढलती शाम के उस अंतिम चढ़ाव पर। मानो किसी पुरानी शराब की तरह डायरी में रखे किसी गुलाब की तरह, दो हमराही एक दूसरे का मानो सहारा सा, किसी कश्ती में एक दूसरे के डूबते हुए से किनारा सा। और एक ग्लिम्स देने की कोशिश करती हूँ कि झुर्रियों से सजी हुई थी काया उनकी, प्रेम और प्रेम से युक्त थी वो छाया उनकी। कि झुर्रियों से सजी हुई थी काया उनकी, प्रेम और प्रेम से युक्त थी वो छाया उनकी। न लैला न मजनू न वो हीर थे न रांझा, न लैला न मजनू न वो हीर थे न रांझा, न महल कोई न मुमताज न शाहजहां। दुनिया के वैलेंटाइन से बेहद दूर, न चाहते होंगे न हुए मशहूर। यूं तो आशिक एक दूसरे के लिए मर जाते, कुछ दिखाई नहीं देते और कुछ किताबों में अखबारों में छप जाते हैं, मगर केवल एक दूसरे के लिए मर जाना तो मोहब्बत नहीं। प्रेम को सार्थक होने के लिए रंग नाल की जरूरत नहीं। एक प्रेम वो भी था जो मैंने वहां देखा, न लफ्ज न कस्में और ना ही कोई तोहफा, न मन मिटने की बातें थी न कोई सफेद झूठ, न मन मिटने की बातें थी न कोई सफेद झूठ, न आज के जैसे धागे थे जो अभी जाएंगे टूट। और बैंक हॉल के उस दृश्य को आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ कि वो झुर्रियों वाले चेहरे और कपकपाते से हाथ, वो झुर्रियों वाले चेहरे और कपकपाते से हाथ। कुछ भी नहीं था खास वहां, छोड़ के केवल साथ। वो दोनों वहां आए थे अपना खाता बंद करवाने, बच्चे अब हुए पराए इस सच को अपनाने। कि वो दोनों वहां आए थे अपना खाता बंद करवाने, बच्चे अब हुए पराए इस सच को अपनाने। और दृश्य देखेगा, एक कलम कोई पकड़ता दूजा कागज कोई संभाले, कि एक कलम कोई पकड़ता दूजा कागज कोई संभाले। लाला थैला मुझको दे तो हस्ताक्षर करवा ले। कि एक कलम कोई पकड़ता दूजा कागज कोई संभाले, लाला थैला मुझको दे तो हस्ताक्षर करवा ले। एक कुर्सी पे बैठे कोई दूजा बैठे पीछे, ये दोनों प्रेम में सबसे ऊपर, बाकी दुनिया नीचे। और उम्र के उस पड़ाव पर वो थे जहां अक्सर आमतौर पर, इफ इट इज इंडिया एटलीस्ट, एक बेबाकी होती है, एक बेपरवाही होती है। आपका एनवायरनमेंट आपको बहुत बॉदर नहीं कर रहा होता, बहुत इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता, और उसी बेपरवाही से बाबा को जो भूख लगी तो दादी भोज निकाले, कि बाबा को जो भूख लगी तो दादी भोज निकाले। हे ईश्वर, अंतिम पड़ाव से कोई इन्हें बचा ले। ना बच्चे रहे साथ, ना माँ बाप यहाँ तक आए, एक अकेला हमराही ही नजर उन्हें बस आए। कि ना बच्चे रहे साथ, ना माँ बाप यहाँ तक आए, एक अकेला हमराही ही नजर उन्हें बस आए। वो दुनिया की इस भाग दौड़ से बस छुड़ना चाहते थे, कि वो दुनिया की इस भाग दौड़ से बस छुड़ना चाहते थे।
संसार के धागों से मुड़कर, ध्यान दीजिएगा, संसार के धागों से मुड़कर जीवन को जुड़ना चाहते थे, जीवन को जुड़ना चाहते थे। बचे हुए सफर। अभी ये इश्क का वो पड़ाव होता है जहां न डाउरी डिमांड्स हैं, न एलिमिनी का डर, न डोमेस्टिक वायलेंस, न एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कुछ नहीं, सिर्फ है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इमोशन टू लिव टुगेदर, टू वर्क टुगेदर एंड टू मूव टुगेदर। कि बचे हुए जीवन का सफर वो पाक मोहब्बत जैसा था, कि बचे हुए जीवन का सफर वो पाक मोहब्बत जैसा था। वो बचा हुआ सफर मानो किसी पाक इबादत जैसा था। शादी, बच्चे, प्यार, लड़ाई, शादी, बच्चे, प्यार, लड़ाई जीवन ने कई मोड़ दिखाई। हर पहर जीवन का अनमोल किस्सा था, पर प्रेम और साथ इस सफर का सबसे प्यारा हिस्सा था। मगर एवरी स्टोरी हैज एन एंड, गुड और बैड, लेट्स नॉट डिस्कस दिस। अब सफर की मंजिल पास थी आई, मृत्यु खड़ी बाहें फैलाई। कि अब सफर की मंजिल पास थी आई, मृत्यु थी खड़ी बाहें फैलाई। रूठ जाएगा साथ, टूट जाएगा साथ एक का, कि टूट जाएगा साथ एक का, रूठ जाएगा खुदा एक का। और इन विचारों के साथ कवि जो प्रश्न अपने आप से और संसार में प्रेम की मूर्तियों से पूछती आई वो था कि क्या मृत्यु आगे भी संभव प्रेम भंवर में आएगा? क्या मृत्यु आगे भी संभव ये प्रेम भंवर में आएगा? क्या दूजी दुनिया में जाकर, क्या दूजी दुनिया में जाकर प्रेम अमर रह पाएगा? क्या होती होगी इसके आगे, क्या होती होगी इसके आगे भी प्रेम की कोई लहर, या थम जाएगा अंतिम पड़ाव पर प्रेम का ये सफर, प्रेम का ये सफर। धन्यवाद।